आपके साथ हिमानी नथानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हॉट टॉपिक विद हिमानी, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने बीते कुछ दिनों अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने की कोशिश की थी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार बार ट्रंप की ओर से फोन किया गया, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री उनसे बात करने को तैयार ही नहीं। उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। तो ट्रंप ने मोदी से बात करने की कोशिश ऐसे वक्त में की है जब दोनों देशों के रिश्ते आप देख रहे हैं किस तरह से टैरिफ के मुद्दे पर तनाव दोनों देशों के बीच बना हुआ है। एक अखबार का हम यहां पर जिक्र करना चाहेंगे, जर्मन अखबार है फ्रैंकफर्टर अल्गेमाइन, जिसने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा करते हुए बाकायदा कहा है, इसका जिक्र किया है, मेंशन इसको किया है कि टैरिफ मुद्दे पर ट्रंप ने अपने सभी विरोधियों को हरा दिया, लेकिन भारत को वो हरा नहीं पाया। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक्सपर्ट्स ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये भारत के कड़े रुख का ही नतीजा है। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल ये चाहते थे कि जो ट्रेड टैरिफ है उसको लेकर भारत से बात कर ली जाए। हालांकि उन्होंने कहा था कि जब तक ये मुद्दा नहीं सुलझता है तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। खैर, मोदी ने भी कड़ा रुख अपनाया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और जिस तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जर्मन अखबार की, उसी की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। हालांकि कुछ पॉलिटिकल जो पंडित है वो कहते हुए नजर भी आए कि किस तरह से, बल्कि एक इंटरव्यू में तो वो ट्रंप को गाली देते हुए, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर नजर आए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसके लिए बिल्कुल भी सॉरी नहीं फील कर रहा हूँ। खैर, लेकिन यही नहीं, अखबार ने अपने जो आर्टिकल है उसमें यह भी लिखा है कि आखिर नरेंद्र मोदी की जो ये रणनीति है, इसके पीछे आखिर क्या हम देखें, स्ट्रैटेजी क्या है उनकी। अखबार ये लिखता है कि भारत अब अमेरिका की बजाय चीन के साथ दरअसल जो नया आर्थिक समीकरण है उसको बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, या फिर ये कहिए कि बढ़ चुका है। इसलिए वो अमेरिका से समझौते की बजाय उसकी ही भाषा में जो दबाव वाली नीति है उस पर भारत काम कर रहा है। अखबार ने यह भी लिखा, इस रिपोर्ट में यह भी था कि फरवरी 2025 में ही ट्रंप ने मोदी का व्हाइट हाउस में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था और वो तस्वीरें जो है सभी ने देखी, उन्हें महान नेता तक कहा था। लेकिन कुछ ही महीनों बाद अचानक ऐसा क्या हुआ, रिश्तों में ठंडक सी आ गई। ट्रंप लगातार भारत पर दबाव डाल रहे थे कि वो अमेरिकी कृषि उत्पादों और साथ ही साथ जो दवाएं हैं उनके लिए अपना बाजार खोले। भारत ने इसे अपने स्वाभिमान और जो घरेलू उद्योग है उनके खिलाफ मानते हुए अस्वीकार कर दिया। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में जो जिक्र किया गया है उसमें यह भी कि भारत शायद ये नीति बना चुका है कि चीन के विरोध में अमेरिका का मोहरा बनने से उसको बचना है, इस झांसे में नहीं आना है, इसकी बजाय अपने हितों को साधते हुए काम करना है। जो विश्लेषक हैं उन्होंने ये भी लिखा कि अमेरिका पर उल्टे दबाव की कोशिश में है भारत। जो ये रिपोर्ट आती है, जो कुछ आर्टिकल्स अगर आप देखें तो उसमें तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अमेरिका की जो एशियाई रणनीति है वो भारत पर ही निर्भर रही है, ताकि जो चीन का प्रभाव है उसको बैलेंस किया जा सके, उसको संतुलित किया जा सके। लेकिन अब भारत अमेरिका के दबाव में झुकने को तैयार नहीं है और यह साफ तौर पर भारत सरकार द्वारा जो उसका रुख है, मोदी जी का रुख है, वो साफ बता चुका है। वजह इसके नई दिल्ली और बीजिंग के बीच नए व्यापार समझौते की तैयारी हो रही है। वो साथ ही साथ कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि भारत के लिए यह फैसला आसान नहीं है, कतई नहीं है, लेकिन मोदी सरकार का रुख उसके बाद भी सख्त है। भारत किन चीजों को अमेरिका को निर्यात करता है, इस पर भी हम थोड़ा सा यहां पर बात कर लेते हैं तो उससे स्पष्ट थोड़ा सा और चीजें हो जाएगी। अमेरिका दरअसल भारत का सबसे बड़ा जो निर्यात बाजार है वो है, जहां पर कपड़े हो, ज्वेलरीज हो या फिर ऑटो पार्ट्स का एक बड़ा हिस्सा जाता है। विशेषज्ञों की अगर माने तो उनका मानना है कि अगर ट्रंप शुल्क बढ़ाते हैं तो भारत को आर्थिक झटका लगेगा। फिर भी मोदी सरकार घरेलू मोर्चे जो हैं उन पर आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है। अब विपक्ष जो है वो इसे अमेरिका से रिश्तों की नाकामी भी बता रहा है। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी समेत तमाम जो विपक्ष हैं उनके किस तरह का रिएक्शन सामने आया, जबकि सरकार का यह तर्क है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। तो ये दरअसल नया भारत जो है उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो माना जा रहा है, उसकी तरह से इस पर देखा जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही।